स्वागत है बच्चों एन की क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने एक अनंत लंबाई के तार के लिए जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। और आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने एक गोलीय कोश लिया और इस कोश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वास्तविक रूप से इसकी 3 कंडीशन बनता है: गोलीय कोश से बाहर, गोलीय कोश पर और गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक, 1 बाय 1 करके हम इसको निकालने जा रहे हैं। अब सबसे पहले होता है कि गोलीय कोश होता क्या है। जैसे आप जानते हैं फुटबॉल देखा ही होगा आपने, अंदर से खाली होता है और बाहर से एक आवरण होता है। ठीक इसी प्रकार से हमने गोलीय कोश लिया और इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है और इस P से एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। यह आपका क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, गॉस की प्रमेय लगाने से पहले हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना आवश्यक होता है, तभी हम इसमें ये नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इस बिंदु पर हमने वेक्टर E मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने अवयव लिया dA, जिसका वेक्टर D वेक्टर A के रूप में है और ये दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए थीटा यहाँ भी 0 ही होगा। और आइए 1 बाय 1 करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन हम इसके बाहर की निकाल रहे हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R से। ठीक है, यानी हम गोलीय कोश के बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर। तो सबसे पहले हम इसके लिए सूत्र निकालेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं विनाव, हमारे पास एक फार्मूला है विद्युत फ्लक्स। ठीक, चूंकि हम छोटे से क्षेत्रफल एरिया के लिए ले रहे हैं इसलिए ये डी फाई ई हो जाएगा। और फार्मूला क्या है इसका, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब आप इसे वेक्टर वाले गुणनखंड से खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा जैसा आपने देखा वहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ भी थीटा का मान 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 0। और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, ई डी ए, इसका मान 1 रख दो, तो 1 की गुणा होगी तो यही रहेगा। अब इसके बाद हमने एक छोटे से अवयव के यानी क्षेत्रफल अवयव के निकाला है कि फाई का मान कितना होता है। अब अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो यहाँ लिखिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए तो इसका मान देखते हैं। अभी छोटे से बड़ा हो गया और यहाँ पर हम समाकलन का निशान लगाएंगे ई इंटू डी ए। ई हमारा जो है बाहर आ जाएगा, इसे आप बाहर ले लीजिए और अंदर आ गया हमारा डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और ये कहता है कि जैसी आकृति इसका क्षेत्रफल वैसे लगा दो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ है, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम इसकी जगह यही रखने वाले हैं। ठीक, पाई ई इज इक्वल टू ई और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो गॉस की प्रमेय इसमें क्या कहता है, जैसे कि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या है, तो ये होता है आपका फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया जो वायु बिंदु के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आप जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके इसका आगे सोल्व करके इसको मॉडिफाई करेंगे।
चलिए, तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है क्या, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि ये हमारा एक गोलीय कोश है, तो यहाँ पर जो आवेश है, अब सिंगल आवेश तो है नहीं, फैला हुआ आवेश है, तो हम इसको घनत्व के रूप में लेंगे, यानी पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, कल हमने इस्तेमाल किया था रेखीय आवेश घनत्व, आज हम इस्तेमाल करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या फॉर्मूला था इसका, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक है, तो इससे हम अगर निकालने जाएं तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। और ए क्या है, तो ए इस गोले का क्या है, क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4π देखिए यहाँ पे कैपिटल आर आएगा क्योंकि हम इस गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मान उठाकर हम इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से जब हम क्यू का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास ई का फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 और क्यू की जगह रख दिया हमने सिग्मा 4π और बटे में आ जाएगा हमारा स्मॉल r²। ठीक है, अब देखिए 4π से तो 4π समाप्त हो चुका, तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला आया क्या है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया, इनटू क्या बचा इसमें, कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r²। तो ये फाइनली हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में है, E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, तो इसके बाह्य बिंदु तक की दूरी। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करें। इसके बाद अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम इसके पृष्ठ के लिए निकालेंगे कि भाई पृष्ठ पर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और ये जो लास्ट वाला फार्मूला है हम इसी से पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो सेकंड कंडीशन जो है वो हमारा ये है कि जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, जब ये इसके बराबर होगा तो ये गोले के कोस पर, यानी P बिंदु कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, गोले के कोस पर यानी पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले को लेते हैं हम। ये फार्मूला क्या था हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ये फार्मूला था हमारे पास। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, जो r है उसकी जगह कैपिटल R रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू ये यहाँ भी r² और स्मॉल r की जगह भी हमने क्या रख दिया, कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अतः E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो गोलीय कोश के बाहर का देख लिया हमने, अब ये गोलीय पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अब इसके भीतर की बात करते हैं, यानी थर्ड कंडीशन क्या है, जब हमारा P बिंदु कहाँ हो, इसके भीतर हो, यानी गोलीय कोश के अंदर हो। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा स्मॉल r है वो वेरी वेरी लेस देन r, यानी स्मॉल r कैपिटल R से कम होगा, तभी जाकर P बिंदु इसके भीतर कहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या बनता है फार्मूला हमारा। फिर से वही फार्मूला लेते हैं जो हमारे पास ये आया था, E बराबर सिग्मा और एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² को स्मॉल r²। ठीक, अब यहाँ से भी ले सकते हैं उसमें, तो चलिए देखते क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। अब देखिए जो सिग्मा था वो आवेश घनत्व का था, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा हमें कि जो गोलीय कोश के भीतर है, अगर हम बात करें गोलीय कोश के भीतर
अब गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश है ही नहीं। आवेश कितना है गोलीय कोश के भीतर? आवेश यानी क्यू बराबर कितना है? 0। भाई इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, सारा आवेश तो हमारा इसके सरफेस पे है, तो क्यू का मान इसके भीतर के लिए क्या हो जाएगा? 0। और जब क्यू 0 है तो सिग्मा कैसे रहेगा? सिग्मा भी 0 हो जाएगा। अतः सिग्मा का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, ठीक, 0/ε0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये 0 तो सबको 0 कर देगा, अतः ई का मान आ जाएगा हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था हमारा। इसमें हमने तीनों कंडीशन के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग तरीके से निकाल दी, तो आप इसे नोट कर लें और आशा है आपको समझ में आया होगा ये। कल फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड बाय।